माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सर। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल मैंने दिया था और सवाल मैं दोबारा यहाँ पे बोलना चाहूँगी। क्या ये सही बात है कि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का मजदूरी दर एवं सामग्री मद में करोड़ों रुपए का बकाया है? स्वीकारात्मक है जवाब। और इसमें मेरा दूसरा था कि अगर ये क्या सरकार मजदूरी दर में मद में कितना बकाया है एवं सामग्री मद में कितना बकाया है तथा भुगतान में हुए इस विलंब के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है? अगर रखती है तो कब करेगी? क्योंकि जो उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय, उसमें मुझे जो ज्ञात हुआ है कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर की राशि जो है वो 533 करोड़ रुपए बकाया है और सामग्री मद 643 करोड़ रुपए बकाया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से इसका जवाब जानना चाहूँगी। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कल्पना जी का जो सवाल था उसके विषय में बहुत स्पष्ट शब्दों में सरकार ने जवाब दिया है। यह सही बात है कि मनरेगा की मजदूरी और साथ साथ मटेरियल का जो पेमेंट हमें केंद्र से मिलता है वो बकाया है और काफ़ी लंबे समय से बकाया है, जिसकी वजह से न सिर्फ मजदूरी भुगतान करने में परेशानी हो रही है बल्कि मटेरियल के पेमेंट के न होने की वजह से हमारी कई सारी योजनाएं जो पूर्ण है भौतिक रूप से उसको हम लोग सिस्टम में पूर्ण नहीं दिखा पा रहे हैं और मजदूरी के बकाया होने से भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और जो इनका दूसरा सवाल है कि पदाधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, तो उसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि विभाग के द्वारा लगातार केंद्र से पत्राचार या विभाग से जो पदाधिकारी हैं वो जाके केंद्र में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विलंब है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से हम लोगों के राज्य सरकार के पदाधिकारियों की गलती है। तो इसी तरह इसलिए कोई कार्रवाई की बात जो है वो पदाधिकारियों के ऊपर नहीं है। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ क्योंकि देश में जो विभिन्न राज्य हैं, आपका हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, ये सभी राज्यों में झारखंड की अपेक्षा 40 से 50% ज़्यादा मजदूरी दी जाती है। वहीं भारत सरकार अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो 376 रुपए देती है और झारखंड में 235 रुपए देती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विसंगति है कि झारखंड में अगर आप देखेंगे अभी हमारा 1 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा मजदूर जो हैं वो मनरेगा से जुड़े हुए हैं और हमारा झारखंड राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी 80% आबादी हमारी गांव में रहती है। तो कहीं ना कहीं इस योजना के तहत अगर भुगतान देर से होता है, आप समझ सकते हैं कि झारखंड के मजदूरों की स्थिति क्या है। एक तो मजदूरी जो है वो कम है, ऊपर से अगर ये विलंब होता है तो उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि 3, 4, 5 महीने, 6 महीने, साल भर रुक पाए। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये काफ़ी संजीदा प्रश्न है मजदूरों के नाम पे। अगर आप देखा जाए कि झारखंड को एज अ मजदूर के सोर्सेस के रूप में ना देखा जाए, और अगर ये एक सवाल है कि यहाँ की मजदूरी इतनी कम क्यों है, मेरा सदन के माध्यम से ये मैं प्रश्न रखना चाहूँगी कि झारखंड के मजदूरों का दर भी बढ़ाया जाए। और क्योंकि हमारे झारखंड में मेरा एक और माननीय मंत्री जी से प्रश्न होगा कि करीब अगर आप हिसाब लगा लीजिए, चाहे सामग्री का मद हो या फिर हमारे मजदूरों का मद हो, कुल मिलाकर के 1200 करोड़ का बकाया है। इतनी बड़ी राशि हमारे मजदूरों का बकाया है, इसकी आवाज़ कौन उठाएगा अध्यक्ष महोदय? और पहली बात है कि, और दूसरी बात, क्योंकि कोई भी ग्रामीण के लिए ये मनरेगा एक मात्र योजना नहीं है, ये उनकी जीवन रेखा है। तो ये सवाल है कि ऐसे विलंब के भुगतान में अगर ये देरी हो रही है तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि हमारे मजदूरों को क्षतिपूर्ति की कुछ प्रावधान किया जाए? ऐसा कोई कुछ अगर है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी। माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री मदद करना चाहते हैं। चलिए। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि 647 करोड़ रुपए सामग्री मद में और मजदूरी मद में 484 करोड़ रुपया आज के दिन बकाया है और इससे बहुत ही परेशानी राज्य के मजदूरों को हो रही है। विभाग इस बात को
एक्सेप्ट करता है। और जहाँ तक झारखंड की बात है, माननीय सदस्य ने अन्य राज्यों से कंपेयर किया। मैं बताना चाहूँगी कि बहुत लंबे प्रयास के बाद, जो टाइम मोशन स्टडी के बाद झारखंड में जो सुधार होना चाहिए था, वो लंबे प्रयास के बाद राज्य सरकार के पहले जो 73 CFT पर वन मैन डे काउंट होता था, उसको हम लोगों ने 53 CFT तक सैंक्शन करा लिया है। और उससे भी मजदूरी में कुछ लोगों को इजाफा होगा। साथ ही साथ विभाग इस वैकल्पिक व्यवस्था पर भी चर्चा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। मनरेगा की मजदूरी झारखंड में आज बहुत दर जो है वो बहुत ही कम है। और हम लोग सब महागठबंधन में चुनाव लड़के आज सत्ता में है। हम लोगों के भी मैनिफेस्टो में, चाहे वो JMM हो, RJD हो, कांग्रेस हो, सभी के मैनिफेस्टो में मजदूरी दर कम से कम 400 रुपये हो, इस बात को हम लोगों ने कमिट किया है। राज्य सरकार बहुत ही विपरीत परिस्थिति में जो स्कीम्स है उसको चला रही है। अबू आवास एक उसका एग्जाम्पल है, जहां राज्य को खुद के संसाधनों से पूर्ण रूप से राज्य संपोषित योजना अबू आवास को चला रही है। जब प्रधानमंत्री आवास बंद किए गए तो राज्य ने यह निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि अबू आवास जैसी योजना हमारे ही विभाग से चलाया जाए। तो हम लोग इस बात पर सिर्फ गंभीर ही नहीं, बहुत चिंतित हैं कि राज्य के मजदूरों को कैसे जो है पर्याप्त राशि दी जाए। और मैं ये विभाग से नहीं, लेकिन हमारे पार्टी से जुड़ी हुई बात है। हम लोगों के राज्यसभा की जो संसदीय दल की नेत्री हैं सोनिया गांधी जी ने भी इस बात को संसद में रखा है कि 100 दिन की मजदूरी नहीं बल्कि 150 दिन की मजदूरी केंद्र सरकार पारित करे। और साथ ही साथ मजदूरी को 400 से ऊपर किया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। माननीय सदस्य आप एक बार पूछ लीजिए। अध्यक्ष, आपका चिंता क्या है उसको पूछिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी पर्व का त्योहार शुरू ही हो गया है, हाल फिलहाल में होली भी गया, और हमारी जिस तरीके से झारखंड सरकार ने, अबुआ सरकार ने बहुत महीनों के बाद जो सब लोग जिस योजना के लिए अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे, मैया सम्मान योजना, उन्होंने होली तक सबको मैया को देने का काम किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि मजदूर लोग, उनके भी त्योहार हैं, कोई ईद मनाएगा, कोई रामनवमी मनाएगा, कोई ईस्टर मनाएगा। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर हमारी सरकार के माध्यम से अगर हम केंद्र सरकार से इसके लिए ये उनको बताएं कि ये राशि हमारे राज्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और झारखंड को तिरस्कृत नज़र से ना देखा जाए, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना है जहाँ पे ग्रामीण लोगों का पूर्ण विश्वास है। तो मेरा आपके द्वारा यही माननीय मंत्री जी को है कि अगर कोशिश हो झारखंड सरकार की तरफ से तो इस राशि को 1200 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, इसको थोड़ा सा जल्दी किया जाए ताकि मजदूरों के जीवन में थोड़ी खुशियां आ सके। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और जो बकाया राशि है उस पर आगे किस तरीके से हम लोग काम करके विभाग अन्य प्रयास करके मजदूरों का भुगतान जल्द से जल्द करा सकती है, उसको हम लोग एक बार देख के आगे वित्त तक पहुंचाएंगे। और CM सर के भी अनुमोदन के बाद इसको पूरा हम लोग दिखा लेते हैं एक बार, और प्रयास करते हैं कि जिस तरह से अन्य योजनाएं राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है, इसको भी कर पाएगी क्या? कुछ संसदीय कार्य मंत्री महोदय, सीधे प्रत्यक्ष तौर पर तो इस प्रश्न के संदर्भ में मुझे कुछ नहीं बताना है, ना ही कुछ पूछना है, लेकिन मैं माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी को बधाई देता हूं कि इस प्रश्न के माध्यम से राज्य के जनता को वो वास्तविकता सामने आई है कि किन कारणों से पैसा नहीं मिल रहा है। महोदय, जब चुनाव संपन्न हुआ, श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, तब से एक माहौल बनाया जा रहा था, जो मनरेगा के मजदूर थे या फिर जो मनरेगा के लाभान्वित थे,
उनको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किसका काम था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि श्री हेमंत सोरेन जी के सरकार के आते ही मजदूरी बंद हो गई और मनरेगा के योजनाओं में जो मटेरियल सप्लाई किया गया उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। बधाई इसलिए मैं दे रहा हूं कि आज आपके प्रश्न के माध्यम से लोगों को ये ज्ञात हुआ है कि लगभग 1100 करोड़ रुपए भारत सरकार को देना था, वो पैसा नहीं मिला, जिसके कारण मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है और मटेरियल हेड का पैसा नहीं जा रहा है। महोदय, तो मैं और बात रखना चाहूंगा। 2 प्रश्न आपके सामने अभी आए हैं अल्पसूचित में। पहला प्रश्न जल जीवन मिशन के संदर्भ में था। 6,300 करोड़ रुपया भारत सरकार नहीं दी, ये बात सामने आई। माननीय सदस्य जी का दूसरा प्रश्न था, उसके माध्यम से ये बात सामने आ गई कि भारत सरकार को जो मनरेगा के तहत 1100 करोड़ रुपया देना था वो अक्टूबर महीने से झारखंड को नहीं प्राप्त हुआ। महोदय, और तीसरी बात यह है कि अनुदान की राशि जो 16,000 करोड़ रुपया मिलना था, भारत सरकार ने अभी तक झारखंड को 11,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, जिसके कारण हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो हम विकास को गति दे सकते थे वो विकास की गति हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारे जो प्रश्न सामने आए हैं, जो उत्तर हुआ है, इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।